देखो, तो एक्सरसाइज 3.7 तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या कर चुके हैं, अभी तक हम लोग डिफरेंट मेथड्स को पढ़ चुके थे। जिसमें पहला पार्ट में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े, फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 3.7 उन्हीं सब को मिला करके ही है, कुछ उनसे डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर दिया हुआ कि द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। तो हम ऐसा करते हैं ना कि दोनों का एज का डिफरेंट एज मान लेते हैं। पहला बार तो हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ एनी, मानिए x है, और एज ऑफ बीजू y है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन ये मेंशन किया हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 ईयर है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ठीक है ना, अनी के जो फादर हैं धर्म, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज ऑफ, फिर यहाँ बगल में आ जाते हैं एज ऑफ धर्म। उनका एज कितना है, तो कह रहे हैं कि अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी का ट्वाइस मतलब ये लिखेंगे 2x, और उसके बोल रहा है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब कि जस्ट कैथी का जो एज है उसके एज का ये डबल है। तो इसका मतलब कि कैथी का एज जो है इसका जस्ट हाफ होगा ना। तो अब यहां से लिखेंगे एज ऑफ कैथी, एज ऑफ कैथी y/2, क्योंकि बीजू जो है वो कैथी की ट्वाइस है, इसका मतलब उल्टा चलेंगे तो ये हाफ है। ठीक है, अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो दिया हुआ था कि द एज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले केस में 2 केसेस है। पहला केस में मान लेते हैं कि जो एनी है ये बड़ी है और बीजू जो है वो छोटा है। तो हम ऐसे मानते हैं कि लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दोनों का डिफर, दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर। और दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 30 ईयर। मतलब कि 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं। इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो हम यहाँ पर बाई में 1 लेते हैं। तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। इसका मतलब कितना हो गया, 4x माइनस वाई 60, 2 इंटू। तो अब यहाँ से यह हो जाए आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए तो y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है। तो अगर हम माइनस कर दे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ दोनों काम कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस वाई 60 और फिर लिखें x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। माइनस किए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल,
3x इक्वल टू 57। तो इसका मतलब आपका x बराबर कितना हो गया? इसका मतलब हो गया x इक्वल टू आपका हो गया 57/3, मतलब कि 90। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना था? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 90, तो माइनस वाई बराबर हो गया -60। कट गया। तो y का वैल्यू आ गया आपका 60। अब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी का एज कितना हो गया? x का वैल्यू कितना हुआ? 90। और बीजू का एज कितना हुआ? 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ एनी, एज ऑफ एनी इक्वल्स टू 19 ईयर, और एज ऑफ बीजू कितना? 16 ईयर। चलिए ये तो आ गया, लेकिन हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बोले हमको ये पता नहीं ना था कि इन दोनों में बड़ा कौन है ना। अब ये तो पता थोड़ी ना कि ये बड़ा है कि हम तो मान लेना कि एनी बड़ा है बीजू छोटा है। तो उस कंडीशन में एनी जो है 19 ईयर है और बीजू 16 ईयर। अब एनी के जो फादर है धर्म, तो 19 का डबल कितना हो गया? 38। ये 38 ईयर का हो गया, और ये 16 का हाफ, ये 8 साल की हो गई। तो 8 साल की ये डबल हो गई। तो ये सब चीज सही था, लेकिन अगर उल्टा कंडीशन हो जाता, हो सकता है कि बीजू जो है बड़ी है और एनी जो है वो छोटी है, तो फिर मेरा आंसर चेंज करेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं कि बीजू जो है वो बड़ी है, ठीक है ना। तो ये केस 1 आप मान लीजिए, इसको आप देख सकते हैं केस 1। केस 1 मतलब कंडीशन 1, ठीक है ना। अब केस 2 लेते हैं। तो केस 2 में क्या करेंगे कि हम लोग देखो ये सेम रहेगा, 2x माइनस ये जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, क्योंकि धर्म है, धर्म पिता जी है तो वो तो बड़े होंगे, तो उसको हम लोग सेम रखेंगे। देखिए देखो, अब हम लोग ऐसे अगर मान लेते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 3, और फिर यहाँ पर तो 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30 लिख ही सकते हैं। तो अब यहां से फिर आएगा आपका ये देखिए, ये इक्वेशन 1, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते। अच्छा, यहां से हम सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं। तो हम यहां से y बराबर क्या लिख सकते हैं? तो y बराबर आप लिख सकते हैं 3 प्लस x। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 प्लस x बाई में 2, सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। इक्वल टू कितना हो गया? 30। अब यहाँ पे 1 ले लिए, अब यहाँ से एलसीएम कितना हो गया? 2। तो आगे आपका यहाँ पे 4x, फिर यहाँ पे माइनस 3 माइनस x, माइनस है ना, देखो माइनस है तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 30। इसका मतलब आपका हो गया 4, देखो 4x माइनस x कितना हुआ? 3x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 30 60। तो इसका मतलब हो गया 3x बराबर कितना हो गया? 60 प्लस 3, तो 3x बराबर कितना हो गया? 63। x बराबर 63 बाई 3 21। x वैल्यू कितना आ गया? 21। तो y बराबर आपका कितना था?
फिर सिंस y इक्वल टू आपका देखिए यहाँ पर 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स मतलब 3 प्लस 21 24. The age of Annie 21 ईयर हुआ ना, और एज ऑफ बीजू कितना हुआ 24 ईयर। क्या ये आंसर सही है या गलत है? तो फिर देखिए चेक कीजिए कि दोनों का एज का डिफरेंस कितने का है 3 ईयर का, दोनों का एज का डिफरेंस 3 ईयर का है ना। अब अनी के फादर का झरन का एज कितना होगा 21, तो उसका जस्ट डबल 42 हुआ, तो 42 हो गया। अब सेम इसका जो है एज है 24, तो इसका हाफ कितना हो गया 12, तो 42 में से 12 माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस 30 ईयर का हो रहा है ना। तो हम ये दोनों तरीके से बनाएंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना होगा। अगर दे देता कि ये ज्यादा बड़ी है ये छोटी है तब एक कंडीशन, अगर नहीं कंडीशन दिया हुआ तो आपको दोनों कंडीशन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा इसको सोचना। कह रहा है कि 1 से गिव मी 100 फ्रेंड I shall then become twice as rich as you। मान लिया यहाँ पर 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोलता है कि अगर तुम हमको 100 रुपया दे दो तो मेरे पास तुम्हारा डबल हो जाएगा, जितना तुम्हारे पास है उसका जस्ट डबल मेरे पास हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड रिप्लाई करता है कि इफ यू गिव मी 10, सॉरी तुम हमको 10 दो, अब हम देंगे नहीं, तुम अपने पास जितना है उसमें से 10 रुपया हमको दे दो, तो उसके बाद हम जो है वो तुम्हारे से 6 टाइम्स ज्यादा रिचर हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे 6 टाइम हो जाएंगे। बताना कि टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स, कि दोनों के पास आखिर कितना कितना रुपया है। तो मान लीजिए लेट फर्स्ट फ्रेंड has rupees X, second friend has rupees Y। एक के पास X है और एक के पास Y है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन, अब ये बोल रहा है इससे कि अगर तुम 100 रुपया दे दो तो हम तुम्हारे डबल हो जाएंगे। तो मतलब कि y अगर 100 रुपया इसको देता, मतलब कि सेकंड फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपया देता है, ठीक है। तो यहां हम लिखते कि व्हेन सेकंड फ्रेंड गिव्स ₹100 टू फर्स्ट। मान लीजिए सेकंड फ्रेंड जो है वो 100 रुपया किसको दे देता है फर्स्ट को। देन अब फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना पैसा हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड हैज 100 रुपया इसमें ऐड हो गया, जब पहले से उसके पास कितना रुपया था 100 रुपया था, और ये अपने में से 100 रुपया उसको दे दिया, ये हो गया x प्लस 100। जबकि सेकंड फ्रेंड अब कितना हो गया ये बताइए, तो क्या y ही रहेगा y माइनस 100, क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो y था उसी में तो 100 रुपया दिया है ना, ये हो गया y माइनस 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट फ्रेंड है मतलब x प्लस 100 जो है इसका जस्ट डबल है, तो यहाँ पे दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 100 इक्वल्स टू y माइनस 100, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 100
इक्वल्स टू 2y माइनस 200। हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूशन करते, इजी है, x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो इस 100 को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 2y माइनस 200 माइनस 100। x बराबर हो गया 2y माइनस 300, इक्वेशन 1। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहा, अब ये y कह रहा है x से, मतलब सेकंड फ्रेंड कह रहा है फर्स्ट फ्रेंड से, एक y नहीं, y का अमाउंट है, सेकंड फ्रेंड कह रहा है फर्स्ट फ्रेंड से, तुम हमको 10 रुपया दो, तो हम तुम्हारे 6 टाइम हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या कंडीशन लिखेंगे, कि when first friend gives ₹10 to second, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट फ्रेंड जो है वो 10 रुपया किसको दे दिया, सेकंड को। देन उस केस में फर्स्ट फ्रेंड है, अब फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना रुपया बचेगा, हैज, या इक्वल टू, फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना हो जाएगा, x माइनस 10 रुपीज हो जाएगा, और सेकंड फ्रेंड के पास कितना हो जाएगा, y प्लस 10, ठीक है ना, y प्लस 10। अब ये सेकंड फ्रेंड जो है कह रहा है कि हम तुम्हारे 6 टाइम हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 10 जो है वो 6 टाइम है x माइनस 10 के, है ना। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू तो जानते ही हैं, अब उसका वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, तो पहले हम ऐसे लिख देते हैं y प्लस 10 और फिर लिखते हैं 6x पहले लिख दिए, और माइनस कितना लिखे 60, फिर लिखेंगे y प्लस 10 और फिर 6, और x का वैल्यू यहां से, x का वैल्यू यहां से लिखेंगे 2y माइनस 300, यहां पे लिखेंगे 2y माइनस 300, और माइनस 60 जो था उसको तो ऐसे लिख दिए। इसका मतलब हो गया आपका y प्लस 10 12y माइनस 1800 माइनस 60। अब 12y को इधर लाएंगे तो y माइनस 12y, है ना, इक्वल्स टू माइनस 1800 माइनस 60, और ये प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10, तो माइनस 10। क्लियर। तो यहां से हो गया आपका माइनस 11y, ये कितना हो गया माइनस 1870, कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका कितना हो गया, y बराबर हो गया 1870 बाय में 11 कटेगा तो होगा 170, कितना हो जाएगा 170। अब x का वैल्यू, तो आपका x बराबर कितना था 2y माइनस 300, तो हम यहां से लिखेंगे, चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका x बराबर कितना था 2y माइनस 300, मतलब कि 2 इंटू कितना लिखे y का वैल्यू 170 माइनस 300, तो 340 माइनस 300, मतलब कितना हो गया 40, ठीक है, कितना है 40, मतलब कि पहले फ्रेंड के पास 40 रुपया है, दूसरे फ्रेंड के पास 170 है। अब कंडीशन पे आते हैं,
अगर इसके पास 40 रुपया, इसके पास कितना है 170, ये 40 इसको 170, तो अगर 100 इसको दे देता, ये अगर इसको 100 दे देता तो 40 प्लस 100 140, और 170 में से 100 माइनस हो जाता 70, इसके पास 140 हो जाता, इसके पास 70, जस्ट डबल हो जाता। अब उल्टा चलते हैं, ये बोला कि हमको 10 रुपए दे दो, तो 10 दे देगा तो 40 में से 10 दे दिया तो ये बचा 30, और ये कितना हो गया 170 था, 10 दे दिए तो 180, तो 30 का 180 कितना होता है 6 टाइम होता है। समझ में आया? तो ये हो गया कि फर्स्ट फ्रेंड के पास ₹40 है, सेकंड फ्रेंड के पास ₹170 है। समझ में आया? चलिए, ऐसा क्वेश्चन देख करके हार्ड लगता है, लेकिन ये हार्ड होता नहीं है, इसको आप बस थोड़ा सा समझिएगा ना, क्वेश्चन को तो एकदम लगेगा कि बस वही सब चीज है, बस तरीका अलग अलग है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a train covers a certain distance at a uniform speed। पहला बात तो एक ट्रेन है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, उसका एक सर्टेन स्पीड है, उसको एक सर्टेन टाइम भी लगता होगा, है ना। अब क्या होता है कि आप ट्रेन या जर्नी कभी भी करते हो, स्कूटर से करो, बाइक से करो, कार से करो, चाहे जो भी करो। मान लिया आप अपने घर से निकलते हो, अपने नानी घर जाते हो, तो घर से नानी घर जाओगे, कभी बाइक से जाओगे, कभी स्कूटर से जाओगे, कभी किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाओगे, तो हर बार एक चीज सेम रहेगा। वो सेम क्या रहेगा? डिस्टेंस, कि आपका घर से आपके नानी घर का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। चेंज करता है हर बार, और चेंज क्या करता है? तो टाइम। हो सकता है कभी जाने में 1 घंटा लगता है, कभी 2 घंटा लगता है, कभी आधा घंटा में भी आप पहुंच जाते हैं। तो ये तो वैरी करता है। अब ये जो टाइम वैरी करता है वो डिपेंड करता है कि आप किस मोड का यूज कर रहे हो। अगर फास्टेस्ट मोड है तो जल्दी पहुंच जाते हो, और अगर स्लोवेस्ट है तो फिर देर पहुंचते हो। कभी कभी ऐसा हुआ कि बाइक मिल गया, बाइक चलाने वाला काफी एक्सपर्ट था, उड़ा दिया एकदम, हाफ एन आवर में पहुंच गए। कभी बाइक नहीं मिला तो ऑटो कर लिए, ऑटो वाला तो बेचारा बाइक के कंपेयर में स्लो ही चलाएगा, तो उसका स्पीड थोड़ा कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन सब कुछ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। और आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही होगा कि क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन से जाते हैं, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड, मतलब यहाँ पे स्पीड का मतलब यूजुअल स्पीड, जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एक्सरसाइज कि इसका जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड यूजुअल टाइम y आवर है। ठीक है, मान लीजिए कि उसका एक यूजुअल स्पीड है और यूजुअल टाइम है। तो अगर आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस पता है, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? x1, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। अब फिर कंडीशन पे आते हैं, कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। अब बताइए, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा था उससे अगर वो फास्टर जाता तो जो टाइम लग रहा था पहले उससे कम लगेगा कि ज्यादा? कम। तो फिर लग रहा है कि व्हेन स्पीड इक्वल टू 10 बढ़ा दिया है तो x है, तो अब कितना हो गया? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो टाइम जो है वो कितना लगता है उसको? कारण कि टाइम जो है 2 घंटा कम हो जाता है, मतलब कि y माइनस 2। तो यहां से डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस कितना आएगा?
डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 इंटू y माइनस 2। चलिए एक चीज तो है, ये डिस्टेंस आ गया, लेकिन आपको पता है ना कि डिस्टेंस तो जो पहला केस में था वही डिस्टेंस से भी होगा, दोनों सेम ही होगा, चेंज तो नहीं करेगा कि चेंज कर जाएगा, चेंज नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। स्पीड चेंज किया तो टाइम चेंज कर दिया। तो अब यहां से लिखेंगे कि बोथ केसेस डिस्टेंस रिमेन सेम। हम यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां पर लिखेंगे x प्लस 10 y माइनस 2 इक्वल्स टू xy। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करना है तो आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो आप x y माइनस 2 और फिर 10 y माइनस 2 इक्वल्स टू xy। यहां से क्या आया आपका xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू xy। देखिए xy यहाँ भी प्लस में है, इक्वल उधर भी प्लस में है, कट जाएगा। और नहीं तो आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x 10y, ठीक है ना, इक्वल xy। इस xy प्लस को उधर लेगा तो कितना हुआ माइनस xy, और माइनस 20 उधर गया तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका हो गया माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20। इसको इक्वेशन में क्या मानेंगे 1। क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि if the train वो तो हो गया, if the train were slower, अब मान लीजिए कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिए। अब स्पीड हो गया उसका कितना x माइनस 10, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, तो टाइम कितना बढ़ जाता है y प्लस 3, क्योंकि 3 घंटा बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू x माइनस 10 y प्लस 3। लेकिन फिर वही बात है कि ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, बट x माइनस 10 y प्लस 3 इक्वल्स टू xy होगा ना। तो इसका ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे x y प्लस 3 माइनस 10 y प्लस 3 इक्वल्स टू xy। क्लियर? इसका मतलब आपका क्या हो गया xy 3x माइनस 10y माइनस 30 xy कैंसिल। अब यहां से आया आपका 3x माइनस 10y 30। ये इक्वेशन आपका हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग देखते हैं। अब दोनों में क्या है कि 10y है, यहां भी 10y है, तो y का कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिए ऐड कर दिए। यहां पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस 10y
इक्वल टू कितना था 20 और फिर यहाँ पे लिखें 3x माइनस 10y इक्वल टू कितना है 30। आप प्लस कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस तो 3 में से 2 गया x इक्वल टू 50। x वैल्यू आ गया ना। अब x का जब वैल्यू आ गया तो y का तो निकाल नहीं सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हम किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। किसको ले लें? जैसे आप इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। देखो इसका तो काम हो चुका है, इसको हटा दें। देखो तो मेरा इक्वेशन 1, तो यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या था? -2x 10y इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपका आ गया -2 इंटू 50 प्लस 10y इक्वल टू 20। यहां से आ गया आपका -100 प्लस 10y इक्वल टू 20। तो मतलब क्या हो गया कि आपका 10y 20 प्लस 100 कितना 10y इक्वल टू 120। तो y इक्वल टू 120 बाई 10 कट के कितना आ गया? क्वेश्चन पूछा था डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस था, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू था xy। तो 50 इंटू 12 50 इंटू 12 कितना हुआ 600 किलोमीटर। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं कि जो डिस्टेंस था वो कितना था 600 किलोमीटर। ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड था वो कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, और जो यूजुअल टाइम था वो कितना था 12 आवर। 12 आवर नहीं है 10 आवर है ना, 12 आवर है। ठीक है 12 आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस तो फिक्स था, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता मतलब कि अगर 50 था तो कितना कर देता 60। तो 600 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगता? तो 600 बाई 60 10 आवर। तो जहां पहले 12 आवर लग रहा था अब लग रहा है 10 आवर, 2 घंटा कम हो गया। और अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते तो ट्रेन का स्पीड जो था 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो था वो था कितना 600। तो 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 आवर। 12 आवर लग रहा था अब लग रहा 15 आवर, 3 घंटा बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनता है। समझ में आया? आप कोई और तरीका सोच सकते हो, ठीक है ना, उसमें टाइम डिस्टेंस कुछ अलग लेकर के बना सकते हो। आप ट्राई करना, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ट्राई करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में आप हमको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपके क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं। सोचिए क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 60। अब आप चाहते हैं कि सारे बच्चों को रो में खड़ा करें। रो मतलब समझते हैं ना? हाँ। एक कंडीशन और है यहाँ पे कि अगर आपको उनको रो में खड़ा करना है, सारे रो में नंबर ऑफ बच्चे सेम रहना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। ठीक, तो मान लीजिए कि आपके पास 60 बच्चा है, आप एक रो में 20 बच्चा लिए, तो कितना रो बनेगा टोटल 3 रो। एक रो में 20 बच्चा और 3 रो लिए, 60 बच्चा हो गया। थोड़ा सा दिमाग और आपका ये हुआ क्या नहीं 15 बच्चा रखते हैं तो रो कितना बन जाएगा 4 नहीं 12 रखते हैं, एक रो में 12 बच्चा रखते हैं तो रो कितना बन जाएगा।
अगर 10 बच्चा रखे तो 6। यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम रो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो को चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो चेंज कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, मतलब पहला कंडीशन में 20 बच्चे को एक रो में रख रहे थे तो 3 रो बना। दूसरे कंडीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो 15 रखे तो 4 रो बना। तीसरे कंडीशन में 12 बच्चे को रखे तो 4 रो बना। अगर 10 बच्चे को रखेंगे तो 6 रो बनेगा। ले यहाँ पे फिर देखिए चेंज क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो चेंज कर जा रहा है, लेकिन फिक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको एक रो में बच्चे पता है और नंबर ऑफ रो पता है तो क्या आप टोटल स्टूडेंट बता सकते हो। अब मान लीजिए कि हम आपको बता दें कि एक रो में 20 बच्चे और टोटल 3 रो, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 16। मतलब कि टोटल स्टूडेंट कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रो। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे है ना कि हर रो में इक्वल बच्चे। तो हम लोग लिखेंगे, पहले मान लेते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। तो पहले मान लेते हैं कि यहां पे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो इक्वल्स टू x। फिर ये नंबर ऑफ रो कितना ले लिए, y। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो लिए x और नंबर ऑफ रो कितना लिए, y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप समझ में गए कि ये x y हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो घटाएंगे तो नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब कि एक रो में 3 स्टूडेंट को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि हर रो में 15 बच्चा था तो नंबर ऑफ रो कितना था, 4। तो अगर 20 कर दिए, बढ़ा दिए 5 स्टूडेंट एक रो में, तो नंबर ऑफ रो घट गया। तो वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ रो में, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 3 बढ़ा दिया जाए, तो अगेन व्हेन, यहां पर लिख देते हैं व्हेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो इक्वल्स टू x plus 3। सो नंबर ऑफ, फिर यहाँ लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ईच रो में x plus 3 है तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाता है, नंबर ऑफ रो। तो कह रहा है कि अगर आप 3 स्टूडेंट को रो में बढ़ा देते हैं देन वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे y minus 1। तो अब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो x plus 3 y minus 1 होगा ना। लेकिन फिर क्या बताए थे आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी ना चेंज करेगा, मतलब यहां से ये और ये इक्वल होगा, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आया और ऊपर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आया वो दोनों इक्वल होगा, मतलब कि x plus 3 y minus 1 इक्वल टू कितना आएगा आपका xy। ठीक है,
अब ब्रैकेट ब्रेक कर सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे x y माइनस 1, फिर यहां से 3y माइनस 1 इक्वल टू कितना xy। तो यहां से आ गया आपका xy माइनस x 3y माइनस 3 इक्वल टू xy। कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस 3y माइनस 3 उधर भेज दिए तो प्लस 3, इक्वेशन 1 आ गया। हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते थे, x उधर ले जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। फिर कह रहा है if 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, मतलब कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को क्या करते हैं 3 घटा देते। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो 3 घटाने की बात कर रहा है, x माइनस 3। तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, अब नंबर ऑफ रो तो बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट को घटा देते हैं देयर वुड बी 2 रो मोर, तो 2 रो बढ़ जाएगा, मतलब y प्लस 2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट x माइनस 3 y प्लस 2, बट x माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगा। अब यहां से आप इसको ब्रेक कर लीजिए, x y प्लस 2 माइनस 3 y प्लस 2 एक्स वाई, है ना। यहां से आ गया एक्स वाई 2x 3y माइनस 6 एक्स वाई, कट गया एक्स वाई। यहां से आ गया आपका 2x 3y 6, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहां लिखते हैं 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे x मतलब माइनस x 3y इक्वल टू 3, फिर लिखेंगे 2x माइनस 3y 6, ऐड कर दिए, ये कैंसिल, यहां से आ गया x बराबर 9, x वैल्यू कितना आ गया 9। अब फिर लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहां पे हम लिखते हैं, देखो माइनस एक्स, इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है 9 प्लस 3y इक्वल टू कितना 3। तो इसका मतलब हो गया 3y इक्वल टू 3 प्लस 9, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 12, y बराबर मतलब 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो एक्स वाई 36। तो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था आपका एक्स वाई, मतलब कि एक्स कितना आया 9 इंटू 4 36। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके टोटल आए 36। अब आप फिर से सोचिए कि टोटल 36 स्टूडेंट्स थे, हर रो में कितना बच्चा को रखे हैं, नंबर ऑफ रो के लिए कितना लिए हैं 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना लिए हैं 9। पहला कंडीशन है कि अगर 9 बच्चे लिए हैं हर रो, तो टोटल 4 रो बना,
अगर 3 बच्चे बढ़ा दिए हर रो, तो 9 का यहाँ पर कितना कर दिया 12, तो फिर कितना रो बनेगा 3, एक रो घट गया ना। और अगर हम 3 स्टूडेंट घटा देते हर रो में, मतलब 9 के यहाँ पर 6 बच्चे रखते, तो टोटल रो कितना बनता 6, तो 2 रो बढ़ गया ना। समझ में आया? ये मतलब सही है। क्लियर है? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया हुआ एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल C इक्वल्स टू 3, एंगल B इक्वल्स टू 2, एंगल A एंगल B। ठीक है, हमको निकालना है एंगल A, एंगल B और एंगल C। ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप क्लास 7 में बनाए होंगे। वहां पे एंगल C बराबर एंगल B और A रहता था, यहाँ A प्लस B नहीं रहता था। लेकिन अब यहाँ पे आप एक वेरिएबल लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं कि एंगल C इक्वल्स टू 3, एंगल B इक्वल्स टू 2, एंगल A प्लस एंगल B दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये 3 है और यहाँ क्या है 2। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। यहाँ पे देखा 2 है, 3 है और यहाँ 1 है, तो 1, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अगर कोई और नंबर भी रहता तो सबका एलसीएम ले लो और उतना ही x मान लो, उतना ही क्या मान लो x। तो मान लेते हैं कि ले एंगल C इक्वल्स टू 3, एंगल B इक्वल्स टू 2, एंगल A प्लस B है ना, इसको हम इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं 6x। ऐसे x भी मान सकते हैं लेकिन 6x थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल C इक्वल्स टू क्या आपका 6x। 3 एंगल B बराबर कितना हो गया 6x। ठीक है ना, इसका मतलब एंगल B बराबर कितना हो गया 6x बाई 3, कितना हो गया 2x। फिर यहां पर लिखेंगे 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना है 6x, है ना। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, एंगल A एंगल B 6x बाई 2 3x। अच्छा, एंगल B तो आपको पता ही है, तो एंगल A 2x इक्वल्स टू 3x, तो एंगल A इक्वल्स टू आ गया 3x माइनस 2x x। एंगल B आ गया, एंगल C आया 6x, एंगल B आया आपका 2x, है ना, और एंगल A आ गया x। क्लियर? अब तो इजी है, इजी है ना। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल A मेरा है x, 2x, 3x, 6x, सॉरी 6x 180 डिग्री। तो कितना हो गया यहां से 9x 180, x बराबर 180 बाई 20। आपका एंगल A कितना हो गया, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 डिग्री।
एंगल बी बराबर कितना था 2x, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 डिग्री। और एंगल सी 6x, तो 6 इंटू 20 इसका मतलब 120 डिग्री। सब मिल करके 180 हो जा रहा है। कंडीशन पे रख के चेक कर लीजिए कि एंगल सी जो है एंगल बी का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, और एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर दो और उसका डबल करो तो सी के इक्वल है। समझ में आ गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन को कह रहा है कि ग्राफिकली बनाने के लिए, ठीक है, तो हम ग्राफिकली बना ही देते हैं उसको। बोरिंग नहीं लगना है, बोरिंग लगना भी नहीं चाहिए। मैथ्स में क्या है ना कि आप जो भी क्वेश्चंस करते हो उसको प्रैक्टिकल वे में जाकर सोचो। ये मत सोचो कि हम बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमको लगना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डेली लाइफ में करते हैं। तो डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हैं उसके लिए मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहता, ये आपको कोई पढ़ाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में रहते हैं और जैसे बच्चों को रो में खड़ा कर देते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी ना मैथ बताया जाता है कि देखो मैथ इतना फॉर्मूला होता है, ऐसे करोगे वैसे नहीं, आपको एक्सपीरियंस होता है उस तरीके से खड़ा कर लेते हैं। तो मैथ और फिजिक्स या जो भी साइंस की पेपर आपको क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट से हट करके प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल सोचोगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में होता है, चाहे वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो या आपका जो नंबर ऑफ रो से रिलेटेड हो या बाकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चंस, दो इक्वेशंस दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है 5x माइनस y इक्वल टू 5। ग्राफिकली सॉल्व करना तो हम बताएं तो y को एक तरफ कर लेते हैं, और अगर माइनस में y है तो y को उधर ले जाना, बाकी सबको इधर ले आना। माइनस करेगा तो y को इधर ले गए, इधर ले गए तो y इस तरफ चला गया, तो 5 किधर आएगा इस तरफ। तो यहाँ कुछ ऐसे लिखा जाएगा 5x और प्लस y है तो -5 इक्वल टू y। या आप समझ सकते हैं कि y बराबर 5x माइनस 5। इसका आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते समय x का वैल्यू क्या सोचना पड़ता है? नहीं, आपको x का वैल्यू सोचना नहीं है, अपने हिसाब से जो लेना है लेते जाइए, ठीक है ना। x और y, मान लीजिए x का वैल्यू लिए 0, x का वैल्यू अगर 0 लिए तो 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 5। अगर लिए 1 तो क्या हो जाएगा 0 होगा ना। उसके बाद बाकी चीज आप लेते रहिए, 0 माइनस 5 1 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल टू 3। यहां से लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू y। आगे चल करके एक 12th क्लास में आओगे, 12th क्लास में एलपी हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो वहां पे जब हम लोग बच्चों को ग्राफ बनाना सिखाते हैं तो इतना ज्यादा चीज नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना एक बार x को 0 कर दो, x को 0 कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे x को 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, इसको 0 किया कितना हो गया। एक बार y को 0 कर दो, y को 0 कर दो, y को 0 किया ना, तो y को 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। लो हम यहाँ पर कर देते हैं 0। y को 0 किए तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना हुआ 1।
या आप 1 रखिए, 3 into 1 3, 3 minus 3 आ गया ना। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे शॉर्ट में, और ऐसे आप 2-3 पॉइंट और ले लेंगे, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर होगा इसलिए एग्जैक्ट बनेगा। क्योंकि मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं ना है तो थोड़ा सा नहीं बन सकता एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा बनने में। ये ले लिए, पहले हमने लिए 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर -5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर 0 है। x का कितना हुआ 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पर -1 -2 ऐसे ले लेंगे। ये मेरा x और ये मेरा y। पहला पॉइंट क्या है 0 -5, तो 0 -5 आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या है 1 0, मतलब कि x का वैल्यू 1 तो y का 0, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के लाइन खींचते हैं। ऐसे लाइन खींचाएगा, लाइन खींच दी। फिर वहां देखो क्या है 0 -3, ये वाला पॉइंट हुआ, x का 0 y का कितना -3, और फिर कितना है 1 0, फिर कितना है 1 0, ये आपका हो गया 1, यहीं पर है ना, ऐसे खींचाएगा। अब क्या रहा है इस क्वेश्चन में, देखो एक ट्रायंगल का जो, देखो ट्रायंगल यहां बना ना, ऐसे देखेगा तो ये ट्रायंगल ये वाला बना, ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया है ना। अब यहां का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, यहां का कोऑर्डिनेट क्या है -0, -3, ठीक है ना। और यहां का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -5, तो ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट आ गया 0, -3, 1, 0 और 0, -5। तो क्वेश्चन का क्या रहा था आपसे, क्वेश्चन का रहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, उसके बाद कह रहा था फॉर्म बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस ये वाला हो गया, और बाकी से मिला करके ये ट्रायंगल बना दिया। देखो ये y एक्सिस का यूज किया ना, अगर x एक्सिस बोलता तो फिर x एक्सिस बोलता तो फिर कैसे ट्रायंगल बनता नहीं बन पाता, फिर हम लोग को फिर नहीं बना पाते। y एक्सिस एक साइड लिए और बाकी ये 2 लाइन लिए और ट्रायंगल को बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो किसी मेथड से सॉल्व, मेथड नहीं दिया हुआ तो मेथड नहीं दिया हुआ तो अच्छा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है मतलब 7 का 1 है, दिया हुआ px qy p माइनस q, और फिर दिया हुआ qx py इक्वल्स टू p प्लस q। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई मेथड तो दिया नहीं, हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन के लिए क्या, एलसीएम अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे जो y का कोएफिशिएंट है उससे ऊपर को इंटू कर दो, और ऊपर वाले से नीचे को, दोनों का साइन क्या अपोजिट, तो ऐड कर दो। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को
Q से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको P से, और फिर दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई P प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई Q। इसको आप 1 और इसको 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, आपका आएगा देखो P इंटू P, P स्क्वायर x प्लस P क्यू y, फिर P स्क्वायर माइनस P क्यू, ठीक है। फिर यहां से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, Q स्क्वायर x माइनस P क्यू y इक्वल, मल्टीप्लाई कीजिए P इंटू Q P क्यू, तो देखो यहाँ P क्यू है ना, तो उसके सामने P क्यू लिखना, P क्यू सामने लिखिए, और Q प्लस Q स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए तो ये कैंसिल, देखो माइनस P क्यू प्लस P क्यू, ये भी कैंसिल। तो अब यहाँ से क्या है, P स्क्वायर x और Q स्क्वायर x, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं P स्क्वायर x और फिर Q स्क्वायर x, और यहाँ बचा आपका P स्क्वायर Q स्क्वायर, दोनों में एलसीएम क्या लेंगे, मतलब कॉमन क्या लेंगे, x, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर, x बराबर क्या होगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर, दोनों सेम है, ताकि कितना हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1। x अगर आ गया 1 तो किसी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या है आपका px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q, यही है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं p इंटू 1 q y p माइनस q, तो p प्लस q y p माइनस q, q y p, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया, देखो p माइनस p कट गया, ये दोनों आपका कट गया, तो q y बराबर माइनस q, तो y बराबर आपका कितना हो गया, कितना माइनस 1। x का वैल्यू कितना है आपका 1, और y का वैल्यू कितना आया -1। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ऐसे है, bx ax प्लस by इक्वल्स टू c, और फिर है मेरा bx प्लस ay क्या है 1 प्लस b। अब थोड़ा सा आप स्टेटमेंट खुद से कर लीजिएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे a से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे b से, ठीक है। तो आपका आएगा क्या, आपका आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर x ab y ac होगा ना, और आपका यहाँ पे होगा b स्क्वायर x ab y, फिर यहाँ पर लिखेंगे b प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि y का कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों सेम साइन है, तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर x b स्क्वायर
वाई। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी माइनस बी सी। एक्स देखो यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हम चाहें तो यहां से ए सी, और यहां भी सी है, इसमें भी सी है ना, एक साथ ले सकते हैं इसको, ए सी बी सी और माइनस बी। ठीक है, माइनस बी सी का पहले ले लिए, इसका यहाँ पे एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, एक्स, हम एक्स लेंगे तो ये पूरा टर्म इधर आके डिवाइड होगा, ऑफ सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, एक्स वाला टर्म है ना, एक्स होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इन दोनों में सी कॉमन है तो सी ले लेंगे, ए माइनस बी माइनस बी, और ये तो नीचे डिवाइड में आएगा, ए स्क्वायर माइनस, समझ में आया इतना भाई ये। अब हमको निकालना है y, y निकालना है तो अब ऐसा नहीं कि हम इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम जिस तरह से यहाँ पे y को एलिमिनेट किए, अब एक बार x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b से, और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो यहाँ पर फिर से देखो लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू कितना था, c, और फिर यहाँ पर था bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस सी। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे a b x b स्क्वायर y b c, और यहाँ पे आएगा फिर a b x फिर a स्क्वायर y, यहाँ पे फिर a c, माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया b स्क्वायर y a स्क्वायर y बी सी माइनस ए सी, y कॉमन ले लेंगे तो आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से लिखेंगे बी सी माइनस ए सी माइनस ए, तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी माइनस ए सी माइनस ए बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर देखिए तो यहां से c को कॉमन ले लिया, तो अगर हम c को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b माइनस ए बाय में बी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। उसका क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का 3। सेवन का 3 x बाई ए इक्वल टू कितना है 0। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट यहां से ना ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं x बाई ए इक्वल टू y बाई बी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू a इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है ए वाई बाई में कितना b, x से वैल्यू आ गया। अब दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लिखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू कितना था बी स्क्वायर।
आप इसको भी एलिमिनेशन कर सकते थे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना फिर कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ax प्लस by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, हम यहाँ से लिए a और x वैल्यू कितना था ay में b प्लस b y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर y, देखिए a स्क्वायर y बाई b, b y में 1 ले लेते हैं, एलसीएम लिए b a स्क्वायर y और b इसी जगह मल्टीप्लाई कर, देखो एलसीएम लेने में क्या कुछ नहीं है, नीचे में सामने सामने की, ऊपर में क्रॉस, यहाँ पर जाएगा b स्क्वायर y a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लोग अगर इन दोनों में देखो क्या कॉमन है y, तो बचा क्या यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो b डिवाइड में था उधर जाकर के मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर b स्क्वायर b, तो y बराबर कितना हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b y बराबर कितना आ गया y बराबर b आया, तो x बराबर कितना होगा x बराबर a y बाई b था ना, a इंटू b x का वैल्यू a y का वैल्यू b। उसके क्वेश्चन नंबर 4, a minus b x y a स्क्वायर ठीक है माइनस b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 जो है आपका ए बी और यहाँ पे है x प्लस वाई और इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हम लोग देखो a प्लस बी जो है और यहाँ x प्लस वाई है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो पहले इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी x से मल्टीप्लाई होगा, x पर ये दोनों से मल्टीप्लाई और प्लस a प्लस बी y से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू में क्या लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये इक्वेशन हो गया आपका 2। हम क्या करते हैं ना कि देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट सेम है, आ गया ना, देखो x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किए फिर y को किए, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करते थे 2 में से 1 को माइनस कर देते, यहाँ पे लिख देते 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 भी करके यहाँ पे लिख देते a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab को बाद में, ठीक है। और हम पहले ही लिख चुके हैं क्या कि 2 माइनस 1, आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया 2 माइनस, x को भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना, नहीं ना, यहाँ पे x है देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, दोनों सेम कोएफिशिएंट नहीं ना है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे माइनस किए, तो आप ऐसे कर दीजिए
यहाँ पे इक्वल, ये तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि जब माइनस करते तो नीचे का साइन सारा उल्टा हो जाता है। ये दोनों सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। अब यहां से बचा आपका a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू, देखिए प्लस माइनस a कट गया और आपका हो गया b प्लस बी, 2b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? हम क्या करते हैं कि x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, बाहर माइनस है तो ये दोनों साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। और इन दोनों में कॉमन क्या था? इन दोनों में कॉमन था आपका 2b, a प्लस b। तो अब यहां से देखिए a और a कट गया तो 2b x, तो 2b a प्लस b, x बराबर क्या हो गया? तो 2b a प्लस b बाय में 2b, फिर x बराबर a प्लस b आ गया। अब हम लोग जब a का वैल्यू x का वैल्यू आ गया तो किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम लोग उठा लेते हैं कौन सा इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है? तो इसको इरेज कर देते हैं, x का वैल्यू आ गया ना, तो हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। a माइनस b और x का वैल्यू कितना? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो a माइनस b a प्लस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों तरफ देखो तो क्या सेम है? प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नहीं तो आप उधर ले जा सकते हो, ले जाके देखना आपका बचा क्या? इसका मतलब y बराबर आपका कितना हो गया? y में आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर को। आ गया, चलिए आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 5, बस 2 क्वेश्चन और हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम बताते हैं। ऐसे इसको बनाने के लिए तुम एलिमिनेशन जैसे जो चाहो कर सकते हो, भले लेंथी होगा लेकिन जो आप प्रोसेस पढ़े हो ना उससे बनाओगे तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसका एक और तरीका है जो एकदम सिंपल सा है, और कोशिश करना ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप इसी तरीके से बनाओ। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, फिर माइनस 378x 152y इक्वल टू
क्या देखने वाला बात है यहाँ पे? देखने वाला बात है कि जो ऊपर में x का कोफिशिएंट है वो नीचे में y का कोफिशिएंट है, और जो ऊपर में y का कोफिशिएंट है वो नीचे में x का कोफिशिएंट है। कभी भी तुम ऐसा देखना ना, कहीं भी एकदम सेम कोफिशिएंट, साइन में सब सेम, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इस इक्वेशन को ऐड कीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। इसको क्या है ना, आप 1 मानिए और इसको क्या मानिए 2, तो एक बार दोनों को ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 152 x 378 y minus 74, 378 x 152 y 604। पहला काम क्या किया, दोनों को ऐड किए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 378 माइनस 152, तो ये हो गया आपका 6 और यहां से आएगा 2 और फिर आएगा 2 माइनस x, और ये भी वही आएगा, ये भी आएगा आपका माइनस 2 2 6 y, और ये आपका कितना आया, तो ये आपका आएगा, देखिए प्लस कर रहे हैं ना, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आ गया आपका 6 7 8। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है दोनों में, माइनस 2 2 6, यहाँ बचा x प्लस माइनस 6 7 8, x प्लस y इक्वल टू हो गया आपका 6 7 8 बाय में माइनस 2 2 कट गया, ये कट हो गया 3, मतलब x प्लस y इक्वल टू आ गया 3। इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। एक बार हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, अब एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस 2, तो यहां लिखेंगे 152 x माइनस 378 y इक्वल टू माइनस 74, फिर यहाँ पे माइनस 378 x 152 y इक्वल टू, माइनस करना है ना, माइनस करना तो नीचे का साइन सारा उल्टा, ये तो ऐड हो जाएगा, कितना होगा देखिए 0 हुआ ना, 8 2 0, फिर ये आपका हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 4 405 होगा, चलिए 530 x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 530 y, और यहाँ पे आ जाएगा 530, फिर दोनों में कॉमन क्या है 530 x माइनस y 530, तो x माइनस y बराबर क्या हुआ 530 बाय में 530, कभी कितना हो गया 1, तो x माइनस y आपका कितना आ गया 1, इसको इक्वेशन में लेते हैं 4। अब 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 कीजिए, 3 प्लस 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए x प्लस y आपका कितना था 3, और x माइनस y कितना था 1, ऐड कर दिए, ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर 4/2 2, फिर लिखेंगे कि सिंस x प्लस y बराबर कितना था 3, तो 2 प्लस y बराबर कितना हुआ 3, तो y बराबर कितना हुआ 3 माइनस 2 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, कुछ नहीं, ज्यादा इसमें ये नहीं था, बस एक सिंपल सा तरीका है, उसको फॉलो करना।
ऐसा क्वेश्चन देखोगे आर एस अग्रवाल के बुक में या आर डी शर्मा के बुक में 3-4 दिया हुआ होगा। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करना तो, और नहीं तो आप चाहो तो एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन वो भी लगाना चाहो लगा लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि जिसका सारा वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करता है। दूसरा बिहेवियर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है कि उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दो बिहेवियर आप याद रखिएगा। तो हम पहले लिखते हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। अब एंगल A आपका क्या है 4y प्लस 20 और एंगल C क्या है -4x 180। इसका मतलब आपका हो गया 4y 4x, इस नंबर को उधर भेज देते हैं 180 -20। चाहे तो हम यहां से कॉमन 4 ले सकते हैं, y माइनस x 1, y माइनस x 160/40। तो y माइनस x आपका कितना आ गया इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे एंगल B एंगल D 180 है ना। इसका मतलब हो गया कि 3y माइनस, नीचे लिखते हैं 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू -5 प्लस 5 तो खत्म, आपका आ गया 3y इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना तो एलिमिनेशन ही सिंपल सा उपाय है, या हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू 40 प्लस x, y का वैल्यू आ गया ना। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो 340 प्लस x माइनस 7x 180, ये हो गया आपका 120 3x 7x 180 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका -4x, 3 माइनस 7x माइनस 4x, और यहां से गया 180 माइनस 120, तो -4x बराबर कितना आ गया 60। तो x बराबर कितना आ गया 60/-4 -15, x वैल्यू कितना आ गया -15। तो y बराबर हो गया 14 माइनस 15 हो गया 25। तो आपका x का वैल्यू आ गया -15, y का वैल्यू कितना आ गया 25, जो वहां से वैल्यू आया यहाँ पे हम लोग रख दिए। अब निकालना क्या था, इसमें क्या बोल रहा था फाइंड द एंगल, ठीक है एंगल निकालना है तो लिखेंगे एंगल A। एंगल A आपका कितना है 4y प्लस 20, तो 4 इंटू 25 आया ना कि 15 आया 25, तो 4 इंटू 25 प्लस 20 120। उसके बाद एंगल B आपका कितना आएगा, एंगल B कितना है 3y माइनस 5, तो 3 माइनस 5 75
70। एंगल बी आ गया। अब एंगल सी कितना होगा? -4x, -4 -50, 60 डिग्री। और एंगल डी, एंगल डी तो निकल जाएगा ना, सेम इसी तरीके से लिख ही देते हैं यहाँ पे कि एंगल डी, एंगल डी -7x + 5, -7 105 + 5 110। ऐसे भी आप चेक कर लीजिए। ये एंगल आया आपका 70, एंगल ए आया कितना है? 120। तो एंगल सी कितना आया? 60, 120 60 180 हो गया ना। एंगल बी आया कितना? 70। तो एंगल डी आया आपका 110, तो 70 110 180। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। क्लियर है? तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर से एक बार पूरा एक्सरसाइज को देख करके प्रैक्टिस कर लोगे। एंड देन अगले बार हम लोग जब करेंगे तो फिर आर्य सगवार या आरडी सगवार करेंगे। और तुम लोग घर पे चाहो तब तक तो आर्य सगवार और आरडी सगवार बना सकते हो। ठीक है, चलिए।